हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। तो ड्रेस किस तरह बनानी, चलिए आप सबको पहले हम दिखा देते हैं। क्यूट सी प्यारी सी मेरी ड्रेस। हेलो फ्रेंड्स, तो ये आज हम आप सबको ये वाली बिब वाली ड्रेस बनाना बताएंगे। देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है। मैंने रेड और वाइट कलर में इसको बनाया है। और देखिए ये डबल लेयर में है मेरी बनी हुई ये बिब वाली, और बहुत ही क्यूट, बहुत अच्छी है। ये मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाया है। इसको आप 6 नंबर को भी पहना सकते हैं, क्योंकि चोली मैंने इसकी थोड़ी बड़ी रखी है। चोली मैंने थोड़ा सा इसका बड़ा कर दिया है कि आप यहाँ से इसको थोड़ी ढीली रहती तो पहनाने में अच्छा लगता है, मतलब अच्छा रहता है। और थोड़ा लड्डू गोपाल के लिए अब ढीली ढाली ड्रेस थोड़ी सी वूलन बनाएंगे तो उनके शरीर में चुभेगी नहीं, तो ये मैंने बनाया है। तो चलिए इसी तरह की ड्रेस हम आज बनाएंगे। तो ये वाइट वो गोली वाला ऊन है, ये है बेबी जो ऊन आता है वो वाला है। इन्हीं दो हम ये दो कलर से बनाएंगे। ये रेड और वाइट में बनाई थी, अब येलो और ये वाइट में हम बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको ड्रेस को रखते हैं साइड में। देखिए मैंने इसमें स्टोन भी लगाए हैं, अभी इसमें मतलब टक नहीं किए हैं, ऐसे ही रखे हैं। तो अब चलते हैं बनाने के लिए। तो बनाने के लिए इसमें मैंने 30 चैन डाल दिए हैं। नहीं, 33 चैन इसमें है। 33 चैन का हम क्या करेंगे, 3 चैन को हम स्किप कर देंगे, 1 2 3 चैन को स्किप कर देंगे, चौथे से फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे हम बनाएंगे ये देख लीजिए। तो एक ये 2 हो गया। हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 बार बुनेंगे, ठीक है। एक ये, तो एक में 2 बार और एक में हम क्या करेंगे, 1 बार। एक बार बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 बार बनाएंगे। तो एक चेन में हम 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसमें मैंने 1 बार बनाया, देखिए इसमें 2 बार, इसमें 1 बार। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग से ही हम इसे बनाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, यहाँ 1 बार, यहाँ फिर 2 बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम पूरा बनाएंगे। देखिए एक ये चैन हो गया, ये 2 बार डबल क्रोशिया, इसमें 1 बार डबल क्रोशिया, इस चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, इसमें मैंने 1 बार। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसमें हम 1 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरी ये कंप्लीट कर लेते हैं। और पूरा कंप्लीट करने के बाद इसके बाद हम आगे की आपको बताते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं। तो एक में 2, एक में 1 डबल क्रोशिया मैंने सभी में बना लिया है। देखिए इसमें 2, इसमें 1। अब जो बना रहे हैं इसमें हम 2 बनाएंगे। और ये मेरा जो धागा हुआ था उसमें हम अंदर इसको हाइड कर दिए हैं अंदर से। इसको हम कंप्लीट कर लेंगे ऐसे बुन के। अब इसमें हम 2, इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हम फिर देखिए हमने कैसे बनाया। फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, जो डबल क्रोशिया बनाया था फर्स्ट में, तो एक में मैंने 1 डबल क्रोशिया, दूसरे में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद एक अपर क्रोश बनाया। फिर जो मैंने 2 बनाई थी बीच में, इसमें एक में सिंगल क्रोशिया, एक में सॉरी डबल क्रोशिया, और दूसरे में जो मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए इसमें अपर क्रोश बना लिया। तो ये ध्यान से देखिए, इसमें मैंने 2 है। देखिए जो चैन में 2 बने थे उसका हम बना रहे हैं। तो 2 में हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट में मैंने क्या किया, 1 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसी के दूसरे में जो मैंने डबल बुना था, तो दूसरा डबल क्रोशिया, और इसी में हम क्या करेंगे, 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो सिंगल वाला उसे 1 अपर क्रोश बना लेंगे। ये ऊपर से ऐसे हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे ले जाके यहाँ से ऐसे बुनेंगे। तो ये हो गया अपर क्रोश इस तरह से। अब फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ दूसरे में आके यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 डबल क्रोशिया। जो 2 मैंने डबल क्रोशिया एक ही चैन में बनाया था, उसमें पहले 1 डबल क्रोशिया, दूसरे में 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं। 2 डबल क्रोशिया, और जो सिंगल मैंने बनाया था एक चेन में सिंगल, सिंगल में हम क्या करेंगे, अपर कोस्ट बना लेंगे ऐसे। तो ये मेरा हो गया। इसी तरह से हम सभी को ऐसे बुन लेंगे। उसके बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी रो में हम आप सबको दिखाएंगे आगे क्या होता है।
अब हम क्या करेंगे, इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। यहाँ से हम जो ये 3 की चेन थी उसमें से एक चेन छोड़ के दूसरे चेन पे हम स्लिप स्टिच से इसको हम जोड़ देंगे। तो ये जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, ये फ्रंट को जब हम बीच में यहाँ भी बनाएंगे तो यहाँ से हम 2 को ऐसे ये, तो ये अब हम क्या करेंगे, देखिए ये फ्रंट को इस तरह यहाँ 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, पहले 3 की चेन बनाएंगे ये, और फिर इसमें 1 बनाएंगे, दूसरे में 2 बनाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमको बुनना है एक, अब फिर इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया, और यहाँ से हम फ्रंट क्रोश बनाएंगे ये। और फिर हम एक फ्रंट क्रोश बनाने के बाद फिर हम देखिए एक में एक, दूसरे में एक और तीसरे में हम क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमको पहली बार जब हम बनाए थे एक डबल क्रोशिया एक में, और दूसरे में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। इसी तरह से अब हम इसमें देखिए 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, और इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया इकट्ठे एक ही चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमको पूरा ये कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं। देखिए एक बार हम और बता देते हैं कैसे से बनाना है। तो देखिए ये अपर कोस्ट है, तो इसमें मैंने क्या 1 2 3, एक में डबल क्रोशिया बनाया था, एक में डबल क्रोशिया मतलब डबल स्टिच डबल क्रोशिया बनाया था। तो अब हम क्या करेंगे, ये अपर कोस्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक सिंगल डबल क्रोशिया एक बार। अब दूसरा जो ये डबल क्रोशिया वाला है, डबल स्टिच वाला, तो उसमें भी एक में हम 1 डबल क्रोशिया, और जो ये लास्ट वाला है इसमें 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम हमें पूरा ये बुनना है। और इसके आगे हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में हमेशा आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक के प्लस करते हुए चले जाना है। पहली बाजी में हम क्या बनाए थे, हम एक ये अपर कोस्ट एक में बना दिए थे, एक में डबल क्रोशिया एक ही में 2 बार बनाए थे। दूसरे में हमने क्या किया था, एक में जैसे ये डबल क्रोशिया वाला था, इसी में एक में हम सिंगल, और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 डबल क्रोशिया और एक में 2 बार डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए जाना। लास्ट में हमको एक में 2 बना देना, बस इतना करना। लास्ट में एक में 2 बना देना और सब में एक बना देना। फिर इसी तरह से लास्ट में जब हम आएंगे तब 2 करेंगे, प्लस करेंगे और एक। इसी तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, और हम इसी तरह से पूरा ही इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम 6 रो बनाएंगे। तो चलिए बना के 6 रो, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। नहीं है ये, तो आप बनाइएगा ज़रूर। ये 6 नंबर का हम बना रहे हैं। तो इसमें लाइन मेरी जो है 1 2 3 4 5 6, ये 7 लाइन का मैंने बनाया है। तो ये 6 नंबर के लिए परफेक्ट होगा। आप इसको 7 नंबर लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं। तो ये मेरा लास्ट रो चल रहा है, तो थोड़ा सा हम भून के लास्ट में आपको बताते हैं आगे फिर कैसे इसको बनाना, क्या करना है। देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ लास्ट में 2 2 बढ़ाते बढ़ाते एक में 2 मैंने बनाया है, तो इसे मेरे बढ़ते हुए चला गया है। यहाँ पहले एक डबल क्रोशिया मैंने बनाया था, तो एक में 2 डबल क्रोशिया, एक में सिंगल बनाया था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 हो गया मेरा डबल क्रोशिया सिंगल वाला, 2 हो गया डबल क्रोशिया डबल वाला। तो ये मेरा लास्ट रो चल रहा है। तो यहाँ हम आपको अपर पोस्ट लास्ट वाला बता देते, जहाँ मेरा जॉइंट था वहाँ पे मैंने कैसे बनाया है। पहले मैंने क्या किया था, जो ये 3 की चेन बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से ले जाके ऐसे इसको अपर पोस्ट बना के फिर इसमें हम ऐसे 3 की चेन बना के बुनना स्टार्ट कर देते हैं। सेम इसी तरह से ही ये वाला भी देखिए अपर पोस्ट बन गया। ये मैंने खुला इसलिए रखा कि आप थोड़ा बड़े, जैसे ये हम 6 नंबर बना रहे हैं, आप 7 नंबर लड्डू गोपाल को पहनाना चाहें तो भी ये कमर टाइट ना हो,
अच्छे से आ जाए, इसलिए मैंने ये बनाया है। अब हम क्या करेंगे, यहीं से हम चैन स्टार्ट कर देते हैं बनाना। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ये 6 की चैन बनाई। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे, फिर चौथे में हम इसको इस तरह से बुनेंगे सिंगल क्रोशिया। और फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 की चैन बनाएंगे, 1 2 स्किप करके तीसरे में हम फिर इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। फिर हम 1 2 3 चैन बनाएंगे, 1 2 को स्किप करके तीसरे में हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। फिर हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5 ये 6 की चैन बना के अब हमको 1 2 3 स्किप करके 1 2 ये 3 स्किप करके चौथे में हमको ये सिंगल क्रोशिया इसको बुन लेना है। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 ये 3 की चैन लेंगे, तो 2 स्किप करके तीसरे में बुनेंगे। इसी तरह से ये पूरी रो मेरी बुनी जाएगी। ये पूरी रो इसी तरह से बुन के तैयार होगी। 6 जब हम लेंगे, 6 चैन बनाएंगे तो 3 स्किप करके चौथे में बुनेंगे, 3 चैन बनाएंगे तो 2 स्किप करके तीसरे में हम बुनेंगे। तो एक बार 6 चैन की, 2 बार 3 चैन की, ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए मेरा चैन बन के सब में तैयार हो गया। हम दिखा दें आपको एक बार। देखिए लास्ट में आप कैसे भी करिएगा, लेकिन यहाँ 6 से शुरू किया था तो लास्ट में आके 2 3 3 वाला बचे। अगर कम ज़्यादा होता है तो उसको मैनेज कर लीजिएगा 2 3 पहले। तो देखिए यहाँ मैंने यहाँ 4 स्किप करके बनाया 3 3 वाला, क्योंकि यहाँ मेरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा था, तो यहाँ मुझे 3 पे ही इसको बनाना था। तो आप कैसे भी बनाइएगा, इधर उधर प्लस माइनस कर दीजिएगा, लेकिन जब आप 6 से शुरू करें तो लास्ट में यहाँ आज जब बनाते हैं तो 3 3 का 2 बने। तो चलिए अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले हम क्या करेंगे, बुनेंगे ये मेरा। तो ये मेरी क्रोशिया का नंबर 2.5 जैसे आप हो सकता है आप सबको दिख रहा हो। देखिए ये 2.5 है, 2.0 2.5 से आप इसको बना सकते हैं। 1 2 ये 3 फर्स्ट वाला हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 तैयार करेंगे। तो ये एक मेरा है, तो 2 हो गया। इसमें हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे स्लिप स्टिच से यहाँ से जोड़ देंगे इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 की चैन बनाएंगे, 1 2 ये 3 की चैन बनाए। तो यहाँ मेरा 2 बचा था। अब क्या होगा, इसमें हम ले जाके से स्लिप स्टिच से इसमें भी हम डालेंगे। तो यहाँ मेरे पास बचेगा 1 चैन। यहाँ मैंने 2 चैन बना ली, तो यहाँ मेरा क्या बचेगा, 1 चैन। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ हो गया। अब फिर हम इसी तरह से इस वाले जो 3 की थी उसमें स्लिप स्टिच से इसको हम सिंगल क्रोशिया बोल लीजिए, उसी से हम इसमें अटैच करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे फिर 3 चैन, 1 2 3 की चैन अब इसमें हम जाके अटैच कर देंगे। देखिए पहले मेरे पास 2 था ये घर, अब 1 सिंगल बचा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे फिर कर देंगे। फिर हम 3 की चैन बनाएंगे, 1 2 ये 3 की चैन है, फिर इसमें हम अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से मेरा ये पूरा कंप्लीट हुआ। देखिए ये 3 मैंने बुन के आपको दिखा दिया है। तो सेम इसी तरह से ये मेरी पूरी रो कंप्लीट होती है। तो इसकी हम पूरी रो कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो चलिए हम आपको ये सेकंड लेयर जो ये वाली है, ये लेयर बनाना बताते हैं। तो ये वाली लेयर का मेरा बन गया है। अब ये वाली लेयर का हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इसको स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइंट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, तो देखिए जैसे मैंने इस पर बुनाई किया था, यहाँ पे जैसे बुना था सेम इसी तरह यहाँ पे हम बुन रहे हैं।
तो देखिए ये वाला मेरा हो गया। अब हम यहाँ जो बीच में देखिए पहले 2 था फिर 1 था, उसी में हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच या 1 क्रोशिया, सॉरी 1 क्रोशिया से। ये हो गया इसका। तो यहाँ से करके हम स्लिप स्टिच द्वारा इसको अंदर ले जाके कट करके निकाल देंगे। ये हम इसको यहाँ से कट करेंगे और निकाल देंगे। और यहाँ से अब हम लगाएंगे येलो। जो पहला ड्रेस मैंने दिखाया था वो रेड बनाया था, ये सेकंड ड्रेस हम बना रहे हैं येलो दिखा रहे हैं। एक बार और दिखा देते हैं आपको। इसमें मैंने मोती लगा के थोड़ा इसका लुक बढ़ा दिया है। अब हम इससे ये बड़ी है, ये 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए और 7 नंबर दोनों को एकदम परफेक्ट आएंगे। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने ये देखिए नॉट लगा लिया है। नॉट लगाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जहाँ से मैंने ये कट किया वहीं से करते हैं, कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम करते हैं यहीं से स्टार्ट इसको। ये इस तरह से हम पहले बनाएंगे। एक स्टिच बन गई है मेरी। अब हम इसको बनाएंगे कैसे ये बताते हैं। देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अब बनाना है मुझे 1 2 ये 3 इस तरह बुन के हम इसमें यहाँ जो इसका वो रहता है होल दिखता है उसी में हम इसको एक बार बुनेंगे। इसको हम सॉरी सिंगल क्रोशिया से ही इसको इसमें बुनना है। ये इस तरह से फिर हम बनाएंगे इसको साथ में से ले जाएंगे जिससे ये इसी में हाइड हो जाए। देखिए 3 हो गया। फिर हम क्या करेंगे इस वाले उसमें बनाएंगे ये इसमें। अब हम फिर बनाएंगे क्रोशिया 3 बार 1 2 3। अब फिर हम इसी में बनाएंगे। तो इसी तरह से मेरा ये पूरा कंप्लीट होगा। 1 2 3 हर एक में ऐसे ही बुनना रहेगा। ये 10 हैं ये टोटल, तो ये भी 10 ही यहाँ बनेंगे। फिर देखिए 1 ये 3 के बाद अब यहाँ जो होल दिख रहा है उसमें हम सिंगल क्रोशिया से इसको बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। हमेशा 3 चेन बना के फिर इसी में आपको इसको अटैच करना रहता है 3। फिर इसमें आप अटैच कर दीजिए यहाँ पे। फिर 3 चेन 3 फिर इसमें अटैच। अब ये बीच का बचा तो बीच में हम क्या करेंगे यहाँ जो ये है ये फर्स्ट वाली उसी में हम इसको पीछे से ऐसे या फिर आगे से ऐसे इसी में हम अटैच कर देंगे। इस तरह से इसमें स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे ऐसे। फिर यहाँ से हम फिर बनाना स्टार्ट कर देंगे। फिर यहीं से मेरा ये बनना स्टार्ट हो जाए। तो सेम इसी तरह से हमको पूरा बना देना है। पूरा बना के उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए ये वाला मेरा हो गया कंप्लीट। मैंने ये दोनों पे ये बना लिया। देखिए दोनों पे मैंने अच्छे से ये बना के तैयार कर लिया है। ये वाली देखिए तो इसमें क्या है 32 चैन है। तो हम क्या करेंगे 12 इधर और 12 इधर छोड़ देंगे। जो बीच का 8 हो जाएगा उसी को उठा के हम भी बनाएंगे। तो इसको हम काउंट कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो एक ये वाला बना था और ये एक में 2, तो इसको हम क्या करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे कुछ ऐसे लगा देंगे, लेके आते हैं। तो देखिए ये 12 जहाँ हुआ हमने क्या क्या मार्कर लगा दिया है पिन 1। अब यहाँ फिर हम क्या करेंगे काउंट कर देंगे। देखिए 2 2 4 2 8 2 10 और 2 12। मेरे यहाँ बची जितनी उतने में हम फंदा उठा लेंगे। 8 फंदा मुझे बनाना है, सॉरी 10 चैन बनाएंगे तो हो जाएंगे। तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं बराबर पे। देखिए दोनों पे बराबर पे यहाँ फंदा आ गया। 12 इधर 24 फंदे मैंने उठा दिया है। 12 फंदे यहाँ हमको बनाने हैं। 10 फंदे बनाएंगे क्योंकि हम जब हम 5 नंबर 4 नंबर बनाते हैं तो 8 फंदे के उठाते हैं और 10 और सॉरी 6 7 नंबर में हम 10 फंदे, 8 9 में हम 12 फंदे, ऐसे से हम 2 के प्लस करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ भी हम वाइट से ही फंदे उठाएंगे। यहाँ मेरा दूसरा कलर आ गया था। तो देखिए यहाँ पे हमने नोट लगा दिया। नोट लगा के अब हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 3 चैन बना लिया है। अब हम क्या करेंगे बुनेंगे। एक इसको चैन लेके 2 हो गया, 3 4
5 6 7 8 9 1 10। तो ये मेरे 10 के हो गए हैं। अब हम इसमें 2 लाइन बनाएंगे। अब हम चलते हैं इधर बुनने के लिए 1 2 ये 3 चेन बना लिया। अब हम इधर घुमा लेंगे, फिर हम इसको ऐसे एक छोड़ दिया, दूसरे में इसी तरह से बुनते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो इसी तरह से हम ये वाला रो कंप्लीट करते हैं। तो ये 2 लाइन मैंने डबल क्रोशिया बुना, अब 2 लाइन हम सिंगल क्रोशिया ही बुनेंगे। 2 लाइन डबल क्रोशिया और 2 लाइन हम अब सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इधर से एक रो और कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ 2 चेन बनाते हैं सिंगल क्रोशिया के लिए। तो देखिए बिग बन के तैयार हो गई है। अब हम यहाँ से इसको 1 स्टिच ऐसे करके उसके बाद हम धागे को कट करके निकाल देंगे। इसको हम अंदर कर देंगे जिससे ये हाइड हो जाए। तो इस तरह से ये अंदर हाइड हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डोरी बना देते हैं। डोरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ये भी हम वाइट कलर से ही बनाएंगे डोरी भी। तो यहीं से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो डोरी केवल हम चैन से ही बनाएंगे, बस और कुछ नहीं करना इसमें। ये देखिए इस तरह से मैंने 2 धागे को इतने बड़े बड़े कर लिए हैं, 15 इंच का। और अब हम क्या करेंगे, इसको बुनेंगे। बुनने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे फंसाएंगे और इसको ऐसे बुनेंगे, फिर ऐसे फंसाएंगे, जिससे थोड़ी सी मोटी डोरी तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हम बुनते हुए चले जाएंगे। काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 बिना एक, ये 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक 17। तो इतनी बड़ी मेरी तैयार हो गई है। 17 उसकी 17 की चैन है ये। अब हम क्या करेंगे, 1 2 ऐसे करके हम इसमें बैक हो जाएंगे। अब बाहर से इसमें ऐसे इसमें बटन लगा के इससे ऐसे बंद कर सकते हैं, या फिर अंदर से बटन लगा के इसमें। ये तो टाइट हो, ये बटन लगाएंगे तो इतना तो ये है ही कि इसमें ऐसे आपका बटन चला जाएगा। तो आप जैसे बना सकें वैसे बनाइए। और अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बैक हो जा रहे हैं। और जो ये बढ़ा हुआ है इसको बीच में से चला जाएगा। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ये इतना ही। अब आपको अगर चौड़ा बनाना तो सिंगल क्रोशिया इसी में बना दीजिए, अच्छी सी एक डिज़ाइन बनके तैयार हो जाती है। आप दोनों तरफ से इसे बना सकते हैं। तो इसी तरह से इसको भी बना लेते हैं। उसके बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। इधर भी हम ऐसे बनाएंगे सेम। तो देखिए ये दोनों पट्टियाँ मेरी तैयार हो गई है। 17 चेन की मैंने बनाई है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं बनाने के लिए चोली। तो चोली के लिए हम क्या करेंगे, पहले 30 चेन लेंगे। इस तरह हम 30 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जैसे एक बने, फिर दूसरे चेन में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर हम तीसरे चेन में सिंगल डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये वाली रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आगे वाली रो में हम आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो हम चलते हैं चोली बनाने के लिए। तो चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 24 चेन बना लिया। 24 चेन को हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 एक्स्ट्रा मैंने बना लिया था, तो 1 2 छोड़ के तीसरे से हम बुनना स्टार्ट करेंगे, या 3 छोड़ के आप चौथे से भी बुनना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ
2 छोड़ के तीसरे से बुनना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हर एक चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे तो मेरी ये 24 डबल क्रोशिया बनके तैयार हो जाएगी। सिंगल सिंगल ही डबल क्रोशिया हर चेन में मुझे बनानी है। इस रो में मुझे सिंगल सिंगल बनानी है। अगले रो में क्या करना है हम आगे बताएंगे आप सबको। इसी तरह से हम पूरा ऐसे बुन के अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पूरी रो कंप्लीट करके उसके बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड रो में। चेन बनाएंगे। देखिए 1 2 ये 3 चेन बना लिए। अब ये फर्स्ट वाली छोड़ के सेकंड वाली में हम बुनेंगे तो इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और डबल स्टिच बनाएंगे। जैसे एक बार बनाया, फिर दूसरी बार भी इसी में एक और बनाएंगे। फिर हम दूसरे में क्या करेंगे, फिर इसमें भी हम डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। तो इन सभी में हम डबल क्रोशिया 2 बार पूरे में बुन के चले जाएंगे। साइड किनारों पे देखिए यहाँ सिंगल था चेन वाला, वहाँ उधर भी सिंगल हम करेंगे। उसके बाद बाकी सभी में हम डबल क्रोशिया डबल स्टिच एक ही में 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरा रो ये कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आगे वाली रो में हम आप सबको बताएंगे कि आगे क्या करना है, कैसे बनाना। ठीक, तो चलते हैं, इतना कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बताते हैं आगे क्या करना है। ये मेरा धागा जो यहाँ एक्स्ट्रा था इसमें अंदर कर दिया है, तो इसको नीडल से और हाइड कर देंगे। तो इसी तरह से ये पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखिए, डबल क्रोशिया डबल स्टिच इसी में 2 बार। इसी तरह से ये पूरी रो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम आप सबको दिखाते हैं फिर आगे की रो में हमें क्या करना है। देखिए 2 लाइन कंप्लीट हो गया। हम तीसरी रो में चलते हैं। 1 2 ये 3 बना लिया। इसको सिंगल छोड़ेंगे, एक को दूसरे से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। एक चेन 2 3, हम तीसरे में डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 1 2 3 फिर हम बुनेंगे सिंगल स्टिच डबल क्रोशिया 1 2 ये 3 मैंने बना लिया। चौथे में हम क्या करेंगे, डबल स्टिच डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बार, फिर इसी में हम एक बार और बनाएंगे। इसी तरह से ये भी रो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप सबको दिखाएंगे आगे क्या करना है। चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये भी रो हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का। तो देखिए यहाँ मेरा 52 मतलब 52 स्टिच बन के तैयार हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 7 7 इधर और 7 इधर कर देंगे हम दोनों तरफ। तो चलिए पहले 7 कर लेते हैं। 1 2 3 हुआ। अब बुनते हैं। इसको 1 मान लेंगे तो 2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5 6 1 7 इधर उधर हो गया। तो हम क्या करेंगे, 12 छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छोड़ के 12वें पे हम बनाएंगे। तो 12वें पे हम यहाँ मार्कर लगा देते हैं। ये हो गया। और फिर इधर से हम 12 7 और 11 18 हम इधर भी काउंट कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 18 के बाद इतना बचा मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक एक्स्ट्रा 15। तो 15 मेरा बच रहा पीछे का, तो 7 7 आगे और एक एक्स्ट्रा 15 पीछे का हो जाएगा। तो इसी तरह से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 7 बना लिया। अब हम यहाँ जो 12 है उस पर हम ये डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। और इस सब में मेरा क्या होगा, सिंगल सिंगल स्टिच ही चलेगा। यहाँ से हम निकाल लेते हैं। उसके बाद जहाँ यहाँ से 15 होगा वहीं पे हम इसको अटैच कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15 यहाँ हुआ। और यहीं पे हम इसको अटैच कर देंगे, मार्कर यहाँ लगा देंगे। और फिर हम बीच में 11 छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छोड़ के 12वें पे हम बनाएंगे। तो यहाँ भी हम कुछ मार्कर के लिए लगा देते हैं। तो एक मार्कर यहाँ भी लगा देते हैं। देखिए मैंने यहाँ भी मार्कर लगा दिया, यहाँ भी। अब यहाँ तक मुझे बुन के आना इसलिए यहाँ लगाया है, यहाँ इतना आस्तीन छोड़ना इसलिए यहाँ लगा दिया है। और अब हम बुनते हुए चले जाएंगे। चलिए बुन लेते हैं। इसी तरह से हम इसको बुन लेंगे। एक तो ये वाली रो हम इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। एक एक्स्ट्रा लिया है तो एक्स्ट्रा का हम बाद में बताएंगे क्या करना है पीछे। इसी तरह से ये पूरी रो मेरी कंप्लीट होगी। एक भी स्टिच इसमें स्किप नहीं करेंगे, टोटल हम बनाएंगे।
तो यहाँ तक मेरा ये हो गया। तो यहाँ से हम इसको मार्कर को निकाल लेते हैं। और अब हम यहाँ पे बुनना स्टार्ट कर देते हैं। हो गया। देखिए ये हो गया आस्तीन की दोनों। और अब हम वापस यहाँ फिर बुनना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ के बुनने के लिए हम 3 चैन 1 2 ये 3 की चैन बन गई। अब हम यहाँ से बुनना स्टार्ट करते हैं। एक ये छोड़ देते हैं, सेकंड से बुनना स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक मेरा कंप्लीट रहता है, इसलिए एक ये हुआ। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फंसाएंगे और इस दोनों को साथ में बनाएंगे। देखिए यहाँ बीच में मैंने क्या किया, एक को स्किप कर दिया, यहाँ से फंसा इसमें बुन लाए। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के इसमें बुनेंगे। तो ये मेरा आस्तीन के पास बना देने से ये जो बीच में होल रहता है वो बंद हो जाता है। अब यहाँ देखिए फिर 6 बना लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें फंसाए और ये सेकंड वाले में भी साथ ही में हम दोनों में बुनेंगे। यहाँ भी एक माइनस हम कर देंगे। फिर हम यहाँ से बुनना स्टार्ट कर देंगे। तो बीच में मैंने यहाँ भी एक माइनस कर दिया, 2 में एक साथ बुन के, और फिर साइड में मैंने आस्तीन के पास माइनस कर दिया। इससे करने से नीचे थोड़ा सा जो फिटिंग रहती है वो सही आ जाती है। अभी एक रो और बनाएंगे, उसके बाद ये मेरी चोली कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ से यहाँ दोनों को साथ में बुना, यहाँ भी एक मेरा माइनस हो गया, फिर यहाँ से बुनना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हम चोली को बनाएंगे। अभी हम दिखा देते हैं। अभी हम इसको एक रो और बनाएंगे। अगर आपको एक रो और हम बनाएंगे। अगर इसमें आप सबको अटैच घेरा बनाना हो तो आप यहीं पे भी इसको उतार सकते हैं। ये फिर एक रो बनाने के बाद उतारिए, मतलब फिटिंग अच्छी आती है। ये एक हम चैन में बना देते हैं, 2 चैन छोड़ के तीसरे चैन में हम एक बुन लेते हैं। इसको हम अंदर कर देंगे। तो देखिए मेरी ये चोली, अभी एक रो हम और बनाएंगे, उसके बाद हम इसको उतारेंगे। तो कुछ इस तरह से ये बनके तैयार होगी। देखिए पीछे पट्टी है, हम इसको यहाँ अंदर कर देंगे डोरी को, इसको भी हम इसके ऐसे अंदर कर देंगे और यहाँ 200 वाली बटन लगा देंगे। तो ये मेरी देखिए बन के तैयार है। आप भी इसी तरह से बनाइए। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अभी हम 2 बटन लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे उस अगले वाले में बनाया था, दिखाया है मैंने उसको, लेकिन वो मेरा ऑर्डर आया तो वो चला गया, अब वो मेरे पास नहीं है, इसलिए उसको मैं आपको दिखा नहीं सकती। स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। तो ये देखिए बन के इस तरह से ये तैयार हो जाएगी बिग वाली ड्रेस। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर लग रही है। तो एक बार आप भी इस तरह की ड्रेस बनाइए, अपने लड्डू गोपाल को पहनाइए। और ये अगर ड्रेस आपको पसंद आती है तो आप परचेज कर सकते हैं। जितने नंबर लड्डू गोपाल के चाहिए आप उतने नंबर लड्डू गोपाल के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे से आप DM कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपको आपके पास पहुँचा दूँगी। और सीख के देख के बनाना हो तो मैंने इसमें सब कुछ बता ही दिया कैसे कितना बनाना है, तो आप इसको बना भी सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।